बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद परिषद रांची झारखंड से। ये मॉडल प्रश्न पत्र आपका है और ये देख रहे हैं, ये विषय हिंदी क्लास 9th का है। और समय आपके पास कितना रहेगा? 1.5 घंटा समय रहेगा। अब पूर्णांक कितना है? 40 नंबर, यानी 40 नंबर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एग्जाम लिखेंगे आप ओमार शीट पर। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये विषय हिंदी का है तो अच्छी तरह से समझकर लिखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये आपका गद्यांश है, ये एक कहानी है। इस कहानी को पढ़कर ही आप नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी का आंसर आपको इसमें से लिखना है। इसलिए इस कहानी को आप अच्छी तरह से आपको पढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास क्या कह रहा है कि बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं? तो वो क्या उगलते हैं? तो बड़े बड़े कारखानों में वो धुआं उगलते हैं। तो ये सही आंसर आपका ये होगा। बच्चों ध्यान रहे, अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? तो आप जान रहे हैं उससे लगातार कचड़े निकल रहे हैं। ये इस कहानी में दी हुई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए नंबर होगा। और प्रश्न 3 की बात अगर करते हैं तो कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसा रसायन होते हैं? तो बता सकते हैं, तो उसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? तो भ्रमण करते थे, हवन करते थे, या श्रवण करते थे, या पवन करते थे। तो आंसर इसमें बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो वो हमें क्या करते थे? वो हवन करते थे, पूजा पाठ करते थे वायुमंडल की शुद्धता के लिए, जो आपकी कहानी में दी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आंसर क्या होगा? प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ़ा दी गई है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो बच्चों इस तरह से आपके क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से इसको देखकर इस तरह से अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ कविता की पंक्ति लिखी हुई है। इस पंक्ति को पढ़कर ही आपको आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। अब ध्यान देंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन भी आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखते हैं तो ये क्या कहता है? क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने के लिए कहा जा रहा है? तो नदी को, धूप को, लकीर को, या तटबंध को? तो आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा नदी को वो कह रहा था कि क्षण भर के लिए रुककर आराम कर ले। क्वेश्चन में 7 की अगर बात करते हैं, नदी ने किसे पुचकारा है? तो पर्वतों को, तटबंधों को, फसलों को, या कमजोरों को? तो बताइए इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उसने कमजोरों को, फसलों को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमजोरों को होगा। नदी ने किसे पुचकारा है? तो वो कमजोरों को पुचकारा है। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो नदी का जीवन कैसा है? तो नदी का जीवन संघर्ष भरा जीवन है। तो ये आपका सही आंसर होगा। ये तीनों आपका बच्चों ये गलत है, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही आप ओमार शीट पर क्वेश्चन को लिखेंगे। प्रश्न 9 की बात अगर करते हैं तो स्रोत का अर्थ क्या होता है? तो स्रोत का अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है। उसका अर्थ होता है माध्यम। मध्यम होगा, या माध्यम होगा, या माध्यम होगा? तो इस तरह से आपके ऑप्शन रहेंगे। तो आंसर क्या होगा? माध्यम होगा। ये आपका गलत है, ये मध्यम होता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे ही पेचीदा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करते हैं तो जीवन का स्रोत क्या है? तो जीवन का स्रोत नदी है। संघर्ष नहीं है, नदी का संघर्ष नहीं है, निरंतर चलना ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों ये देख रहे हैं, ये आपका आवेदन पत्र है। तो आवेदन पत्र में आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखते हैं सेवा में, यहाँ लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखते हैं। और विषय यहाँ पर क्या लिखते हैं? तो छात्रावास में स्थान हेतु महोदय। तो इस तरह से आपके आवेदन पत्र को देखे रहते हैं और इसमें से आपको भरना होता है जो आपके पास ऑप्शन है। तो इस तरह से ऑप्शन को देखें। तो 1 नंबर में आप बच्चों क्या भरेंगे? 1 नंबर में भरेंगे प्रधानाध्यापक, क्योंकि हम प्रिंसिपल के पास हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। और 12 नंबर की बात करें इसमें आप लिखेंगे विषय, यानी किस विषय पर आवेदन लिख रहे हैं। और 13 नंबर की बात करें तो ये आपका क्या होगा? निवेदक। ये भी आप लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं 14 नंबर में, तो आप किस क्लास के हैं? तो 9वीं क्लास के हैं। तो यहाँ देखिए आपकी क्लास में भी दी हुई है, ये देख रहे हैं वर्ग नवम। यहाँ जो वर्ग नवम है तो इसी को आपको याद रखना है, ये 9वीं क्लास के बच्चे इसको लिख रहे हैं।
और 15 नंबर अगर क्वेश्चन की बात अगर करें मेरे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या कह रहा है कि संभव, असंभव नहीं, यहाँ आपका क्या होगा, संभव आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ कुछ व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो वस्तु प्रश्न है 16 से 25 तक। तो यहाँ 16 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो जल्दी से बताइए। मूल शब्द आप जान रहे हैं जो क्या होता है, शब्द के पहले लगता है तो उसको हम मूल शब्द कहते हैं। बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, अभी होगा। तो इसका आंसर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होता है, तो उसका आंसर जानते हैं क्या होगा, तो वो गायिका ही होता है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न 17 का सी नंबर होगा गायिका। एक का बहुवचन क्या होगा, एक का बहुवचन बच्चों अनेक होता है, इसे आप याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 19 की अगर बात करें तो 19 में निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो देख रहे हैं लाल गुलाब नहीं होगा, सफ़ेद कमीज नहीं होगा, इसमें 4 अमरूद हैं जिसमें गिनती क्या हुआ है, तो यही आंसर आपका सही होगा बच्चों। अगर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सीमा अच्छी है, क्या है, अच्छी कवियत्री है। तो कवियत्री को आपको सही करना कि कौन सी कवियत्री आपका सही होगा, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों सही होगा। आइए चलते 21 नंबर में, घी के जलाना, घी के क्या होंगे, घी के दिए जलाना, ये दिए मैंने दीपक होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न 22 की बात करते हैं, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है, बता सकते हैं, तो ये आपका बच्चों मिश्र वाक्य है, इसको याद रखिएगा क्योंकि मिश्र वाक्य में सभी चीज़ को मिला हुआ रहता है। और 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो आप जान रहे हैं तो जल्दी से बता सकते हैं। 23 नंबर का आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा माने। क्या होगा, माने। तो इसमें आपको देखना है सही आंसर इसमें बताएंगे, तो माँ ने भोजन बनाई, तो माँ ने भोजन बनाई कहाँ होगा, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इस तरह से बच्चों इसे याद रखेंगे। 24 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, इसमें कह रहा नहीं है, तो याद रखिए इसका होगा पठार आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये भी सही ये सभी है, लेकिन यहाँ कह रहा कौन नहीं है, तो आंसर आपका बी नंबर यही होगा, याद रखिएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कुल और कुल का सही अर्थभेद क्या होगा, तो आपको बताना है। तो आप जान रहे हैं कुल का सही अर्थ क्या होता है, तो वंश होता है और किनारा भी होता है। तो आप कहाँ वंश और किनारा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए वंश और किनारा होता है। इस तरह बच्चों क्वेश्चन को आपसे पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो 26 नंबर में क्या कह रहा है कि झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे, तो आप बता रहे हैं वो कहाँ पर बांधते थे, वो तो चरनी पर बांधते थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों सही होगा, चरनी पर। तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पाठशाला वाले सपनों के याद में वर्ड वाचक किसे कहा गया है, तो ये देख रहे हैं 4 ऑप्शन है आपके पास, तो सही ऑप्शन को चुनना है, आप अपना प्रैक्टिस को बढ़ाना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बच्चों आप सोच भी लिए हैं, तो करेक्ट आंसर आपका होगा सलीम अली को। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगर 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कवि रसखान किनकी भक्ति की भाव को दर्शा, तो इसमें आपका आंसर है राम कृष्ण शिव ब्रह्मा। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा कृष्ण आपका सही आंसर होगा। आइए चलते 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी दादा क्या बनना चाहते थे, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर, तो करेक्ट आंसर होगा इसका विदुषी आप सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है, तो जल्दी से बताइए कि आंसर इसका बच्चों क्या होगा, ये आपका एकांकी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर। 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था, तो आप देख रहे हैं नदी के पास, जंगल के पास, या बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, या पर्वतीय क्षेत्र में। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्र में इसका सही आंसर होगा, इसको आप याद रखिएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अगर इस तरह और क्वेश्चन आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखें कि 32 की बात करें, प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर उसका होगा, जल्दी से बता सकते हैं, यानी प्रेमचंद ने फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है,
तो आपका आंसर होगा इसमें प्रेमचंद्र की ऑप्शन नंबर सी। नाना साहब की पुत्री इसमें से कौन है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका मैना इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसके काम पर जाने से मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास रुक जाता है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा बच्चों का। इसको याद रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बात अगर करते हैं तो मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चोर का परिवर्तन हो सकता है। अब 36 नंबर का बच्चों क्वेश्चन की अगर बात हम करें तो 36 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, आप भी दिमाग लगा सकते हैं। पाठ किस तरह का आखिरकार में हिंदी में आया? यह किस प्रकार का पाठ है? तो यह पाठ आपका ललित निबंध है। और 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था? तो आप जान सकते हैं, तो आप भी पढ़े होंगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा जो होता है बच्चों, आप देख रहे हैं कि दक्षिण दिशा किधर होता है। अगर इस तरह की बात करें, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण दिशा होता है, ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम दिशा होता है। तो दक्षिण दिशा जो होता है मृत्यु का दिशा बच्चों कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मेघ आए बन टन के शब्द सही शब्द से खाली जगह में भरना है। तो आंसर इसका क्या होगा? सज धज कर, ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों सही होगा। 39 नंबर बात करें, चंद्र गहना से लौटती बैर कविता में चंद गहना क्या कहता है? तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका स्थान इज राइट आंसर। 40 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बता सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका विज्ञापन आपका सही होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी को बरकरार जारी रखिए और अच्छी तरह से एग्जाम को लिखिए। ये क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।